जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो सीआरपीएफ एससीएम की टाइपिंग होती है और एएसआई स्टेनो का शॉर्ट हैंड होता है, उसमें टाइपिंग में हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और टाइपिंग एक्चुअली होती कैसे है और क्या पूरा प्रोसेस होता है उसको डिस्कस करें। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहें, चाहे वो टाइपिंग हो चाहे सीबीटी हो, सारी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। करेंगे तो टॉपिक पे उस पे आने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस बार जो सीएपीएफ की वैकेंसी आई है, कंबाइंड वैकेंसी आई है, यानी कि जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं और असम राइफल हैं उन सबकी एक कंबाइंड वैकेंसी आई है और उसको कंडक्ट कराएगा बीएसएफ। तो बढ़िया चांस है, इस बार वैकेंसी भी ठीक ठाक हैं। जब सारी फोर्सेज एक साथ मर्ज होकर के सारी वैकेंसीज आई हैं तो उसमें वैकेंसी भी बढ़ गई हैं, तो इस बार अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। तो आप और इसमें एक मेजर चेंज हुआ है कि पीएसटी, अभी तक केवल पीएसटी होता था, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और अभी क्या हुआ है कि इसमें पीटी भी इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें गर्ल्स के लिए 800 मीटर और बॉयज़ के लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी। और गर्ल्स के लिए टाइम थोड़ा बढ़ा के दिया गया, 4 मिनट 45 सेकेंड या 4 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले तो आपको अपने फिजिकल पे भी ध्यान देना पड़ेगा, सबसे पहले आपका फिजिकल ही होना है। और जब आप फिजिकल यानी कि पीटी और पीएसटी में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरिट बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाने वाली है, लेकिन फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन को ठीक ठाक रखिए, अपनी प्रिपरेशन का लेवल एक बना के रखिए, टारगेट करिए कि 100 में से 70 प्लस आप टारगेट करें, 65-70 प्लस टारगेट करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, मेरिट में आप आउट होने वाले नहीं हैं। तो उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। और एक चीज़ और है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जब मैं एग्ज़ाम दे आऊँगा उसके बाद मैं टाइपिंग की प्रैक्टिस करूँगा और टाइपिंग निकाल लूँगा, तब दैट इज़ एक्सट्रीमली हार्ड टास्क। वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ये कोई क्लियर नहीं है कि कितना टाइम आपको मिलेगा एग्ज़ाम के बाद। अभी सारी चीज़ें रैपिड मोड में हो रही हैं, आपको पता ही है, तो उसके बाद ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा और आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। तो आपको अभी से ही धीरे धीरे टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। और टाइपिंग के लिए जो मैं टिप्स दूंगा वो कुछ ऐसी होंगी कि आप जो है टाइपिंग में एमएस वर्ड पे जाकर के, लैपटॉप में एमएस वर्ड पे जाकर के और एक अच्छा सा कीबोर्ड ले लीजिए सबसे पहले तो, और एमएस वर्ड में जाकर के आप स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जाकर के होम रो, अपर रो, सारी रोज़ का मतलब बिल्कुल पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और आपको ये कोशिश करना है कि आप एक्यूरेसी पे ध्यान दें। ये मैटर नहीं करता कि आप ये शुरुआत में जब टाइपिंग करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी स्पीड नहीं आ रही है, 20 की स्पीड आ रही, 15 की स्पीड आ रही, 25 की स्पीड आ रही है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। वो स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी जब आप अपने एक्यूरेसी पे वर्क करेंगे। तो आपको वर्क करना है एक्यूरेसी पे। आपकी एक्यूरेसी 95 प्लस ही होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी पता है इसका टाइपिंग का कि 95% प्लस एक्यूरेसी होनी ही चाहिए। उसके बाद 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको, तो वो स्पीड आप ऑटोमेटिकली गेन कर लेंगे अगर आप अपने एक्यूरेसी पर वर्क करते हैं। तो प्रैक्टिस करते टाइम इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप जो है बैक स्पेस का कम से कम यूज़ करें और धीरे टाइप करें। जब आपका हाथ जो है कीबोर्ड पे सेटल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपकी स्पीड बढ़ रही है। तो शुरुआत में आपको क्या करना है कि अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी है और टाइपिंग स्टार्ट कर देना है। और बात करें अगर सीएपीएफ एससीएम की, तो इसमें आप सभी को पता है कि सबसे मेन फेज़ होता है टाइपिंग। अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई कर लेते हैं तो हाई चांसेस होते हैं कि आप मेरिट आउट नहीं होंगे। पिछली बार की बात की जाए हमारे बैच की, तो आप सभी ने देखा ही होगा कि 3-3 लिस्ट निकाली गई। पहले एक लिस्ट निकाली गई, उसमें उनको जो एस्पिरेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाया जो वैकेंसी थी। फिर एक और लिस्ट निकाली गई, उससे भी नहीं कंप्लीट हो पाए। उसके बाद तीसरी लिस्ट निकाली गई, तब जाके जो वैकेंसीज़ थी 1600 के अप्रॉक्स में वो फिल हुई हैं। तो टाइपिंग में बहुत बच्चे आउट होते हैं, तो अभी से आपको इस बात का ध्यान रखना है। एक अच्छा सा कीबोर्ड ले लीजिए, एचपी का या प्रो डॉट का, ऐसे करके कोई अच्छा कीबोर्ड ले लीजिए और उससे टाइपिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। और इसमें टाइपिंग का मोड सीबीटी बेस नहीं होना, यानी कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग नहीं होगी। टाइपिंग में आपको एक पेपर दे दिया जाएगा, A4 सीट होगी, उसमें कई सारे पेजेस होंगे, उसमें उस पेपर में जो कंटेंट लिखा होगा उसी को आपको टाइप करना होता है कंप्यूटर में। बैक स्पेस लॉक था सीआरपीएफ में पिछली बार में, तो बैक स्पेस आप लॉक करके प्रैक्टिस करिए।
उसके बाद अगर आप हिंदी टाइपिंग करना चाह रहे हैं तो हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए, जिसमें मंगल फॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी होगी। तो अगर किसी ने कृतिदेव सीख रखी है तो वो मंगल पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दे, अगर हिंदी में करनी है तो। बाकी मैं तो सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं CRPF की या CAPF की, तो आपको इंग्लिश में ही टाइपिंग करनी चाहिए, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करना बहुत मुश्किल है। तो ये सारी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। बाकी अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए।